हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करेंगे। देखिए आपका पहला प्रश्न दिया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला आपका प्रश्न दिया है कि x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है। तो देखिए गुणनखंड विधि से हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप पहले भी आप सीख चुके हैं गुणनखंड विधि, तो देखिए फिर भी हम बता दे रहे हैं कि देखिए पहला आपका दिया x², तो हम पहले और लास्ट वाले को हम वैसे ही लिख लेते हैं। और दूसरा बात हम क्या करते हैं कि पहले और लास्ट का हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, तो यहाँ पर एक छिपा रहता है, ठीक है। तो 10 एकम 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। अब 10 का एक ऐसा गुणनखंड करना है जिसको जोड़ने चाहे घटाने पर बीच की संख्या मिली, अर्थात 3 मिल जाए। तो देखिए यदि हम 5 दूना 2, 5 दूना 10, इसका यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 5 दूना 10 होगा। और 5 में से 2 को हटाएंगे तो हमारा 3 मिल जाएगा बस। तो वही हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि -5x प्लस 2x माइनस फिर 10 बराबर 0। अब देखिए कि हम यहाँ पर माइनस क्यों लगाएं, यहाँ पर प्लस क्यों लगाएं। तो देखिए हमें माइनस में संख्या चाहिए, तो यदि हम बड़ी संख्या अगर माइनस करेंगे, छोटी संख्या प्लस करेंगे, तो हमारा जो उत्तर आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और चिन्ह जो हम माइनस का ही लगाते हैं, अर्थात बड़ी संख्या का लगाते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या मिल रहा है हमें, तो हमें x कॉमन मिल रहा है। तो बचा क्या आपका x बचेगा, माइनस है 5 बचा। यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, तो +2 कॉमन मिल रहा है। तो 2 यहाँ पर निकल जाएगा, x बचेगा माइनस है। देखिए 2 में 2 पच्चे 10 बराबर 0। अब देखिए बाहरे बाहरे वाले को हम एक कोष्टक में कर लेंगे और अंदर वाले को हम एक ही पद उतार लेंगे बस। अब देखिए दोनों के बराबर 0 है, अर्थात x + 2 बराबर 0 और x - 5 बराबर 0। तो देखिए x बराबर प्लस में इधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। यह देखिए x बराबर माइनस में, तो इधर जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। बस यही आपका गुणनखंड हो गया। देखिए दूसरा प्रश्न आप सेम इसी प्रकार है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। तीसरा देखिए प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि रूट में 2x² प्लस 7x, फिर आगे दिया +5 और रूट में 2 = 0 दे रहा है। तो देखिए ठीक सेम इसी प्रकार हम करेंगे। तो पहले और लास्ट वाले का हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए √2 में √2 से गुणा करेंगे तो आपका 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्या आपका मिलेगा, 2 आपका बाहर आ जाएगा। और देखिए यहाँ तो 2 बाहर आ गया और 5 इसके साथ में है, तो 5 से हम गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10, फिर 10 मिल जा रहा है। अब देखिए हम 10 का गुणनखंड करेंगे, वही 5, 5 दूना 10, 5 में 2 जोड़ देंगे तो आपका 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए √2x² अब प्लस 5x में अगर हम 2x जोड़ देंगे 7x हो जाएगा और प्लस 5 रूट में 2 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, तो आप कहेंगे x कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ बचा √2x प्लस यहाँ पर x निकल गया, बचा 5। यहाँ पर भी देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, तो हम √2 कॉमन लेंगे। तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, तो ध्यान समझना कि जैसे जैसे यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि √2 × √2 करते हैं तो बराबर जो आपका 2 मिलता है, ठीक है, क्योंकि रूट से कट जाता है और 2 बाहर आ जाता है, ठीक है। तो देखिए 2 का मतलब क्या होता है, सिर्फ 2 का मतलब होता है कि रूट में 2 2 बार होता है। तो यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार समझ लीजिए कि देखिए √2 हम जब कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर एक √2 जब एक कॉमन ले रहे हैं तो एक हटा दे रहे हैं, इसका मतलब तो आपका एक √2 बच गया। यहाँ पर क्या बचा, एक √2 बच गया। अब x है तो x हम लगा लेंगे प्लस, यहाँ पर भी देखिए √2 कॉमन निकाल लिए तो आपका क्या बचा, सिर्फ 5 बचा बराबर 0। अब देखिए बाहर वाले पद को हम एक कोष्टक में कर लेंगे और अंदर वाले कोष्टक को हम उसी प्रकार उतार लेंगे। अब हमें क्या मिला, देखिए x प्लस √5 बराबर 0 और √2 और x + 5 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर x बराबर, यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। यह देखिए आपका क्या बचा, √2x बराबर प्लस में इधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर निकालेंगे -5, ये देखिए आपका नीचे आ जाएगा। बस यही दोनों आपका मान आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 दिया है
कि 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0 दिया है। तो हम क्या करेंगे इसका, तो पहले बात हम इसको 8 को हटा देंगे। 8 को हटाएंगे कैसे, तो सभी में यदि हम 8 से गुणा कर देंगे तो आपका जो 8 है वह हट जाएगा। तो इसमें देखिए 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16x² हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 8x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, देखिए 1/8 है, इसमें यदि हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 से ख़त्म हो जाएगा। तो आपका बचेगा सिर्फ 1 इक्वल 0। अब हम क्या करते हैं, पहली और लास्ट वाली संख्या का गुणा कर देते हैं। तो 16 एकम 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 का कुछ ऐसा गुणनखंड करो जिसके जोड़ने चाहे घटाने पर 8 मिल जाए। तो देखिए यदि हम 4 से 4 में गुणा करेंगे 16 मिल जाएगा, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 8 मिल जाएगा। लेकिन हमें माइनस में चाहिए तो दोनों संख्या को हम माइनस में कर देंगे तो आपका क्या माइनस में मिल जाएगा। तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x, तो जोड़ेंगे तो आपका माइनस 8x हो जाएगा। प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें भी देखिए क्या मिल रहा है कॉमन, 4x कॉमन मिल रहा है। तो 4 चौका 16, 4 बचेगा। x देखिए एक x निकल गया, बचा आपका x। यहाँ पर देखिए 4x कॉमन ले लिए तो बचा सिर्फ 1। यहाँ पर देखिए माइनस अगर हम 1 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1 चौके 4x। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस, 1 एकम 1x बराबर 0। और देखिए अगर जांच करनी हो हमारा जो ये लगा रहे हैं वो सही हो रहा है कि नहीं, तो जो जो कोष्टक में पहले वाले आता है सेम वही दूसरे में भी आएगा। तो समझ जाना आपका जो सवाल लग रहा है वह सही है। अब हम क्या करेंगे, बाहर वाले का एक कोष्टक में और अंदर वाले का एक कोष्टक में उतार लेंगे इक्वल 0। ठीक है। अब देखिए 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x बराबर देखिए माइनस में इधर जाएगा तो आपको प्लस में जाएगा, या आपका गुणे में इधर आएगा भाग में हो जाएगा। सेम देखिए वही है, तो यहाँ पर भी x बराबर 1/4 हो जाएगा। ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पाँचवा आपका बता रहा है कि 100x² माइनस 20x, फिर आगे दिया है प्लस 1 बराबर 0। ये भी बहुत आसान है, इसको भी आप लगा लेंगे। देखिए पहले लास्ट का गुणा कर लेंगे तो 100 एकम 100 हो जाएगा, और 100 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसके जोड़ने चाहे घटाने पर 20 आ जाए। तो देखिए 10 दहा में 100 क्या होता है कि 10 दहा में 100 होता है। यदि हम 10 में 10 जोड़ दें तो आपका 20 मिल जाएगा, अर्थात माइनस 10x कर देंगे, माइनस 10x कर देंगे तो आपका माइनस 20x मिल जाएगा। तो इस पर रख के आप सॉल्व कर लेना। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तो प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो देखिए 1 में उदाहरण में आप जो सॉल्व कर लेना, और उसमें सॉल्व भी रहता भी है, आप सिर्फ समझ लेना। और देखिए प्रश्न नंबर 3 दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या क्या है, संख्या जो हमारी पहली संख्या है वो हम मान लेते हैं x है, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। देखिए अगर यदि हमें दूसरी संख्या निकालना हो और उनका योग दिया हो तो मान लीजिए आपकी पहली संख्या 1 हो गई और दूसरी संख्या आपकी यह हो गई। ठीक है। तो बराबर आपका बता रहा है योग 27 है। तो पहली संख्या हमें पता है, दूसरी संख्या निकालना है तो हम क्या करते हैं, दूसरी संख्या बराबर 27 दिया है, यह प्लस है, इसको हम इस तरफ भेजेंगे तो आपका यह माइनस हो जाएगा। अर्थात दूसरी संख्या बराबर आपको क्या मिलेगा, 27 माइनस 27 में से पहली संख्या को घटा देंगे तो आपकी दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो सेम यही कंडीशन हम यहाँ पर करेंगे। तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 27 में से हम x को घटा देंगे, आपकी दूसरी संख्या मिल जाएगी। आगे बोला प्रश्न है कि जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 बता रहा है, अर्थात जब इन दोनों संख्याओं को गुणनफल करते हैं अर्थात गुणा करते हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 182 प्राप्त होता है, बराबर 182। अब देखिए क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे तो x से 27 में गुणा करेंगे तो 27x हो जाएगा, माइनस x में x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। ये देखिए प्लस में इस तरफ ले आएंगे तो आपका माइनस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम सही क्रम में लिखेंगे। सही क्रम में लिखेंगे तो क्या करेंगे, पहले देखिए हम माइनस से गुणा कर देंगे। तो पहले एक लाइन और हम देखिए स्पष्ट कर दें, x प्लस 27 x माइनस 182 बराबर 0।
हम देखिए कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ क्या किए हैं, इसको हम पहले लिख दिए और सबको बाद में कर दिए। अब क्या करेंगे, देखिए जब एक्स स्क्वायर वाला जो पद होता है आगे माइनस में आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस से सभी में गुणा कर देंगे। जब माइनस में सभी से गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस में इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा आपका प्लस हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 182 इक्वल 0। अब हम इसका सेम गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए 182 का गुणनखंड करेंगे क्या होगा, देखिए यदि आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं तो आप क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड इस प्रकार करेंगे, 182 लिख कर और यहाँ पर पहले काटेंगे। 2 9 18, 2 1 2। अब हम क्या करेंगे, 13 7 91, तो हम इसको 13 से काटेंगे, 13 7 91। अब किससे काटेंगे, 7 1 7। अब देखिए ऐसा जोड़ा बनाएंगे जिसका गुणा करें तो 182 हो जाए और जोड़ें या फिर घटाएं आपका 27 मिल जाए, बीच वाली संख्या मिल जाए। तो देखिए यदि हम 7 और 2 का जोड़ा एक में बना दे रहे हैं, ठीक है, 7 दूना 14 और 3 का और 1 का जोड़ा 13 एकम 13, इन दोनों का जोड़ा एक में बना दे रहे हैं। तो आपकी दो संख्या मिल गई 14 और 13। ध्यान से देखिए, यदि हम 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा और 13 और 14 को जोड़ दें तो यह बीच की संख्या 27 भी मिल जाएगी। तो इसका मतलब है जो हमारा गुणनखंड होगा यह सही हमने चुना है। अब बस इसी को हम रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस में चाहिए उत्तर, तो हम क्या करेंगे, -14x फिर -13x कर देंगे तो -27x मिल जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है तो हम कहेंगे भाई साहब यहाँ पर हमें x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा, माइनस यहाँ पर 14। यहाँ पर देखिए हम क्या कॉमन निकालें, तो देखिए यदि हम यहाँ पर जो है माइनस, एक मिनट, हाँ तो देखिए यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर देखिए क्या किया हमने, x कॉमन ले लिया तो आपका यहाँ का x बच गया। यहाँ पर जब हमने x कॉमन लिया तो आपका सिर्फ -14 बचा। यहाँ पर देखिए प्लस 182 लिखा है, यह प्लस 182 लिखा है। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन लेंगे, तो यदि हम -13 कॉमन ले लें तो आपका क्या बचेगा, 13 निकल जाएगा, सिर्फ बचेगा आपका x। प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस। और देखिए इसके जब इसमें भाग देंगे तो आपका बचेगा 14 बराबर 0। ठीक है, अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बाहर वाले को एक कोष्ठक में लिख लेंगे, अंदर वाले को हम एक कोष्ठक में कर लेंगे। अब देखिए दोनों को बराबर जब हम 0 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x - 14 बराबर 0। तो x बराबर देखिए माइनस में जब दाएं तरफ जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, ये भी आपका प्लस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान देखिए पहली संख्या देखिए हम माने थे x, तो इसलिए आपकी पहली संख्या देखिए कुछ लिख लेंगे, यहाँ पर दो उत्तर आएगा, लिखेंगे यदि पहली संख्या, ठीक है, यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या जो आपकी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, 27 माइनस x अर्थात 27 माइनस x का मान आपका 13 है। तो 27 में से 13 घटाएंगे तो देखिए 7 में से 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 में से घटाएंगे 14 हो जाएगी। ठीक है, यदि देखिए यदि पहली संख्या यदि हम 14 मान रहे हैं तो 14 है तो दूसरी संख्या आपकी क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, तो 27 माइनस x, तो x का मान 14 रखेंगे तो यहाँ पर घटाएंगे 13 हो जाएगी। ठीक है, 2 के हिसाब करने के लिए। तो अगला प्रश्न देखिए, तो प्रश्न नंबर आपका 5 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। देखिए तो देखिए हमने तीसरा सवाल लगाया, चौथा देखिए प्रश्न आपका दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो पहले हम चौथा नंबर लगाएंगे, उसके बाद पांचवा लगाएंगे। तो देखिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला है तो हम मान लेंगे पहला जो आपका है
पहला क्रमागत पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक आपका हम x मान लेते हैं, और दूसरा क्रमागत पूर्णांक हम मान लेंगे x प्लस 1 मान लेंगे। पहले हम जान चुके हैं कि क्रमागत बोलेगा तो एक जोड़ देंगे। अब फिर देखिए बोला है इनकी यदि वर्गों का योग किया जाए, क्या किया जाए, वर्गों का योग, माने वर्ग करके और जोड़ा जाए, तो जोड़ लेंगे हम वर्ग करके। देखिए वर्ग कर दिए, फिर उसके बाद योग कर दिए अर्थात जोड़ भी लिए, तो बोल रहा है आपका 365 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, बस फार्मूले पर रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस, या देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2ab, 2a माने पहला पद गुणे b माने दूसरा पद, फिर बराबर 365। अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए एक का वर्ग करेंगे एक हो जाएगा, 2x इकन्नम 2x प्लस में इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा इक्वल 0। देखिए एक एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए प्लस एक है तो उससे पहले देखिए 2x है, यहाँ पर देखिए प्लस एक है या माइनस में है तो घटा लेंगे तो -364 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए दो इसमें भी है, इसमें भी दो हम भाग दे देंगे तो आपका मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 बराबर 0। अब देखिए 142 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसके जोड़े या फिर घटाएं तो आपका एक्स अर्थात एक मिले, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक छिपा है, एक मिले और गुणा करेंगे तो आपका 182 मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए आपका हमारा हो जाएगा 28 है और जो 26 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर और एक मिनट हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए सिर्फ ना, तो देखिए आप ध्यान से तो 142 इससे पहले भी आया था, ठीक है, तो वही हो जाएगा गुणनखंड। तो x प्लस है, यदि हम 14x में से 13x घटा देंगे तो आपका 1x मिल जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 142 भी मिल जाएगा और आपका हो जाएगा 182 इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा प्लस 14, यहाँ पर देखिए -13 कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 13 निकल जाएगा तो आपका x बचेगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस और 13 से इसमें भाग देंगे तो आपका 14 बचेगा इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, बाहर वाले को एक कोष्ठक में, अंदर वाले को एक कोष्ठक में इक्वल 0। तो अब देखिए क्या करेंगे, x माइनस 13 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए माइनस इधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, या प्लस में इधर जाएगा तो आपका माइनस में जाएगा। तो देखिए कोई संख्या देखिए ऋणात्मक नहीं होगी तो यह आपका क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, ठीक है। तो मान आपका क्या हो जाएगा 13, तो हम कहेंगे तो पहला जो क्रमागत पूर्णांक हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला जो आपका होगा 13 हो जाएगा और दूसरा आपका क्या होगा, दूसरी कह लीजिए तो 13 प्लस 1 बराबर 14। तो पांचवा आपका प्रश्न दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए समकोण त्रिभुज की बात किया है तो पहले एक हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे, तो कुछ हमारा इसी प्रकार का बनेगा। तो प्रश्न में आपका बोला है कि जो इसकी ऊंचाई है, जो ऊंचाई है वह आधार से, आधार यदि हम x मान रहे हैं तो इससे कह रहा 7 सेंटीमीटर कम है, अर्थात आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, अर्थात x से 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। और बता रहा कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो यही बात को हम लिखेंगे कि पहले लिखेंगे माना, माना क्या कि माना आधार जो आपका हो जाएगा, माना आधार आपका x है और ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो ऊंचाई आपकी हो जाएगी x माइनस 7 हो जाएगी। चूंकि कर्ण दिया आपका है तो कर्ण आपका कितना है 13 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो देखिए हमें यह निकालना तो क्या करेंगे, सिंपली वही फार्मूला लगाएंगे जो इसका होता है। तो आपका क्या होता है, आधार का वर्ग, ठीक है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर आपका होता है कर्ण का वर्ग होता है। तो देखिए आधार आपका क्या है, x है, तो हम कहेंगे x का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब आपका क्या है x माइनस 7 का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, कर्ण आपका 13 है तो 13 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस है,
यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो पहले पद का वर्ग माइनस प्लस होता है दूसरी पद का वर्ग, फिर होता है माइनस 2ab माने पहला पद गुणे दूसरा पद। यह पहला पद है आपका, यह दूसरा पद है। अब हम क्या करेंगे, 13 का जब वर्ग करेंगे 13 से 169 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x² हो जाएगा और 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 दूना 14 एक्स है, प्लस में इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा इक्वल 0। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 2x² माइनस 14x ये उतार लिए। अब यहाँ पर देखिए प्लस का है या माइनस का है तो हम घटा लेंगे। देखिए 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा और 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, एक हम उतार लेंगे इक्वल 0 हो जाएगा। तो इसमें भी देखिए 2 सब में है, 2 से भाग दे देंगे तो आपका मिलेगा x² माइनस है 2 सत्ते 14 माइनस 60 दूना 120 इक्वल 0। अब 60 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसको जोड़ने चाहे घटाने पर 7 आ जाए। तो 12 25 60 और 12 में से जब 12 25 60 12 में से 5 घटाएंगे तो आपका 7 मिल जाएगा, तो वही आपका गुणनखंड हो जाएगा। माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो अब आपका क्या हो जाएगा, x²। देखिए इसमें से x हम कॉमन ले लेंगे, जब हम x कॉमन लेंगे तो आपका x बचेगा या माइनस यहाँ पर x निकल जाएगा 12 बचेगा। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या लें, तो यहाँ पर भी जो हम प्लस 5 कॉमन लेंगे तो 5 निकल जाएगा, आपका x बचेगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस और भाग देंगे तो 12 25 60 इक्वल 0। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 5 और यह हो जाएगा आपका x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर इधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा और यह जो आपका इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अर्थात जो आधार आपका क्या है, आधार आपका 12 सेंटीमीटर हो गया और आपका लंब जो बता रहा है तो 12 में से हम क्या करेंगे 7 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आधार यह हो गया, लंब आपका यह हो गया। अगला प्रश्न देखिए, तो प्रश्न नंबर 6 आपका बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए नग को हम बर्तन भी मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर एक लाइन देखिए कि बर्तनों की जो संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, क्या, जो है नग की निर्माण लागत, ठीक है। तो बर्तनों की संख्या यदि हम x मान लेंगे तो नग की लागत क्या हो जाएगी, 2 गुने से 3 अधिक है, 2 गुने से 3 अधिक कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम, तो हम कहेंगे माना बर्तनों की संख्या x मान लेंगे, ठीक है। और उस दिन की निर्माण की लागत क्या हो जाएगी, और नग की लागत या मूल्य, ठीक है, नग की लागत या मूल्य, तो हम मान लेते हैं लागत ही, लागत क्या हो जाएगी, तो बोल रहा आपका 2 गुने से इस बर्तन की संख्या आपकी x है। अब x इसका बोल रहा है संख्या के 2 गुने से बोल रहा है और 2 गुने से 3 अधिक है, तो हमने 2 गुना से 3 अधिक कर दिया बस। अब फिर हम क्या करेंगे, तो देखिए बर्तनों की संख्या और नग की लागत का जब हम गुणा कर देंगे आपस में, क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो वह बता रहा है आपके 90 दिन की लागत 90 रुपये के बराबर हो जा रहा है आपका, ठीक है। इन्हें दोनों की जब हम गुणा करेंगे 90 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो देखिए गुणा कर लेते हैं, x में 2x से गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, x में 3 से गुणा करेंगे तो 3x बराबर 90। तो देखिए 2x² प्लस 3x, देखिए प्लस में इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, देखिए तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। पहले देखिए 90 दूना 180, पहले वाले और लास्ट वाले का गुणा करते हैं तो 90 दूना कितना हो जाएगा आपका 100, आपका 80 हो जाएगा। 180 ऐसी 2 संख्या चुनिए जिसको हम जोड़ें या फिर घटाएं तो 3 आ जाए और गुणा करें तो आपका क्या मिल जाए 180 मिल जाना चाहिए। तो हम कहेंगे देखिए
यदि हम 12 और 15 ले लें तो 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 3 18, गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। और 15 में से यदि 12 घटा दें तो हमारा 3 मिल जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 15 यक्स माइनस 12 यक्स माइनस 90 बराबर 0। इन दोनों में देखिए हम क्या कॉमन लेंगे। तो 1 मिनट यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा हम घुमा कर लिखते हैं। जैसे घुमा कर देखिए, इसी पद को हम 2x स्क्वायर, देखिए इसको हम पहले लिखेंगे माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर कॉमन लेने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x भी मिल रहा है कॉमन और 2 भी मिल रहा है, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा सिर्फ x। यहाँ पर 2 छक 12 x निकल जाएगा। यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे? तो प्लस का 15 ले लेंगे, तो 15 निकलेगा तो x बचेगा। अब 15 छक्का 90, ठीक है, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? 2x प्लस 15 यह और यह एक कोष्टक में, यह वाला कोष्टक में उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि देखिए दोनों को बराबर 0, तो हम 0 रख लेंगे, x माइनस 6 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर 2x बराबर प्लस का इधर जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 15/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x बराबर माइनस का इस तरफ जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा। तो देखिए माइनस वाला ये अमान्य हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, क्योंकि बर्तनों की संख्या आपकी क्या होगी? माइनस में नहीं आएगी, क्योंकि हम जो भी बर्तन बोलेंगे 1 बर्तन है, 2 बर्तन है, 3 बर्तन है, ऐसा नहीं कहेंगे कि -1 बर्तन है या -2 बर्तन है। ठीक है, इसलिए ये आपका अमान्य हो गया। ठीक है, आपका अमान्य हो गया, तो मान आपका यह होगा। तो अब देखिए बर्तनों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी, और लागत क्या हो जाएगी? तो इसलिए हम निकालेंगे लागत बराबर, तो 2x प्लस 3 है, तो हम कहेंगे 2 गुणे x का मान 6 आया प्लस 3, तो आपका हो जाएगा 6 दूना 12 प्लस 3, तो 12 3 15, यही आपका आंसर हो जाएगा।